बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गला मेरा बहुत बेटर है, लेकिन ये जिस दिन का क्लिप है उस दिन बहुत गला ख़राब था और इसलिए भी मैं आपको बताया ना, मेरे थोड़े से व्लॉग ना लेट चल रहे हैं। तो बस जी ये है कि उस दिन उठ गई थी, सुस्ती थी बहुत ज़्यादा बॉडी में, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, तुमने सुस्त नहीं रहना, एक्टिव होना है। और क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पड़े थे ईद के बाद, बहुत सारे काम थे जो कि पेंडिंग थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि फ्रिज में कुछ भी नहीं था। आज मैंने कुकिंग भी ज़्यादा सारी करके रखनी है, 2-3 दिन की कुकिंग करूँगी क्योंकि फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। बस हाँ जी, यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने आज ब्रेकफास्ट में। सिर्फ मेरा दिल कर था कि मैं हल्दी वाला दूध ले लूँ ताकि थोड़ा गला मेरा बेटर हो, और साथ में मैंने ये 2 चम्मच जो है ना पंजीरी के खा लिए थे, और इसी से मुझे बड़ी अच्छी सी ना फीलिंग आई थी। स्टमक मेरा फुल हो गया था और जो मेरे गले के अंदर थोड़ी इरिटेशन हो रही थी वो भी मेरी काफ़ी बेटर हो गई। और बस जी बच्चों ने बनाए थे माशाल्लाह से, ईद की छुट्टियां थी तो अपने लिए मज़ेदार से उन्होंने पैनकेक बनाए, और मैंने भी इसलिए इनको अलाउ किया कि पैनकेक खा लें क्योंकि उनके भी गलों में इरिटेशन थी। यहाँ वेदर ऐसा ही है आजकल, अचानक ठंड हो जाती है, अचानक गर्मी हो जाती है, तो सबके ही जो है ना, सब लोग ही सिक हो रहे हैं। तो बाजी कोई सिक हो जाता है, कोई ठीक हो रहा है, बस इस तरह ही चल रहा है। तो यहाँ जी माशाल्लाह मज़ेदार से जो है ना पैनकेक बने थे। मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलिए आप लोग जब तक नाश्ता अपना फिनिश करते हैं, मैं किचन में अपना जो है ना काम स्टार्ट कर दूँगी। बच्चों के बहुत ज़्यादा इसरार पर मैंने भी अपना एक पैनकेक रेडी करवा लिया था, क्योंकि तहीरा बहुत अच्छे पैनकेक बनाती हैं। आप देख रहे हैं कितने फ्लफ़ी से हैं। तो बाजी इससे ये भी था कि सिरप थोड़ा मीठा मीठा सा है ना, तो उससे फिर गले में जो है ना चुभन सी नहीं होती, थोड़ी सी जो है ना मिठास के साथ ना बर्निंग फिर नहीं हो रही थी। तो आज जो है ना, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बनाया जाए, तो मैंने बच्चों को ईद पे क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं बना के दिया था क्योंकि हम लोग घर पे थे ही नहीं, और बड़े भाई ने ईद पे इनवाइट किया हुआ था, तो अगले दिन भी बस सब सुस्त सुस्त रहे। तो आज भी मैंने कहा चले मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ उनका पसंदीदा यखनी पुलाव, और साथ में मैं पालक गोश्त बना रही हूँ। तो सारे मसाले भी रीफ़िल होने वाले थे रमज़ान में, ये भी मैंने जो है ना रीफ़िल करके नहीं रखे थे, तो वो रीफ़िल किए सबसे पहले। और यखनी जो है ना, मैं 2 तरह की बना रही हूँ, एक मैं पीने के लिए बना रही हूँ चिकन की, और मटन की यखनी मैं बना रही हूँ पुलाव के लिए। तो इसी तरह मैंने जो है ना चिकन को भी थोड़ा सा धोकर, जिसमें ज़्यादा बोन्स थी ना वो वाला मैंने पॉट में डाला है, मटन का भी एक पैकेट जो है मैंने डाला है पॉट में। और इस तरह दोनों की यखनी जो है रेडी करूँगी। लहसुन, प्याज, अदरक और सूखा धनिया, सौंफ, सारे खड़े साबुत जो मसाले होते हैं वो डाले हैं, और दोनों यखनियों को मैं इसी तरह ही बना रही हूँ। जो पीने वाली यखनी थी चिकन की, उसमें मैंने थोड़ा सा जो अदरक है थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि गला भी काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है। तो मैंने कहा जब बच्चों को भी मैं कहती कि आप यखनी पियो, मेडिसिन से बेटर है कि मतलब यखनी से बहुत जल्दी आराम आता है। इस तरह का जो वेदर में जब आपके गले खराब होते हैं ना, तो यखनी से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कफ़ नहीं लगती है, जिनको कफ़ हो ना वो भी चिकन की यखनी या मटन की हड्डियों की यखनी निकाल के पिए ना, तो कफ़ नहीं फिर लगती। खाना कोई पका हुआ फ्रिज में नहीं पड़ा हुआ था, और मेरी आदत है कि मैं 2 या 3 जो है ना चीज़ें रेडी करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मतलब उनको एक्स्ट्रा चीज़ें खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, रोटी सालन वो इंजॉय करते हैं। तो बस आज भी मैंने कहा फ्रिज में कुछ चीज़ें ऐड करूँ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, जस्ट बस दूध, ब्रेड, अंडे, इस तरह की चीज़ें पड़ा हुआ था। तो सालन फिनिश था एक्चुअली, तो मैंने बस चिकन मैरिनेट करके रखा है सबसे पहले वो, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं किया, एक होल चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया फ्रिज में। 7 करेले मैंने बना के ना फ्रीज़ किए हुए थे। तो वेजिटेबल मैंने देखी है पहले कौन कौन सी पड़ी थी, पालक भी आई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले आज मैं पालक गोश्त बनाती हूँ और साथ में बना लेते हैं करेले कीमा। तो बस इस तरह सारे काम इकट्ठे इकट्ठे शुरू कर दिए थे। पालक को बॉयल करने रख दिया था। यखनी जब हो गई थी, एक चिकन की तो बहुत जल्दी हो गई थी, तकरीबन 45 मिनट में मैंने उसको उतार भी दिया था। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये किया, पालक को बॉयल किया है, मेथी को बॉयल किया है। और ये पालक जो मैं मंगवाती हूँ, आप इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। तो ये फ्रोज़न पालक होती है। इसको मैंने मेथी और डालकर, पालक और मेथी को मैंने बॉयल कर लिया, और अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, हाफ़ को ब्लेंड कर लूँगी, हाफ़ को मैं ऐसे रहने दूँगी।
दूसरी तरफ जो है ना मैंने गोश्त बनने के लिए रख दिया था, जो पालक का कौरमा होता है वो बनाने के लिए वो रखा है। एक तरफ जो कीमा भूनने के रख दिया जो कि करेलों के लिए बनेगा। तो बस, और साथ में प्याज भी कट कर रही थी मैं, बस ये सारे काम साथ साथ हो रहे थे माशाल्लाह से। और जब मैं किचन में होती हूँ तो माशाल्लाह बच्चियाँ साथ होती हैं, और जो भी कटिंग का काम होता है या फिर बर्तन धुल रहे होते हैं वो फ्री हो तो ज़रूर साथ आ जाती हैं हेल्प करने के लिए। आज क्या हुआ कि मैंने सुबह जब उठी थी ना तो मैंने अपना चूल्हा क्लीन कर लिया था, मतलब वाइप किया था अच्छे से। तो अब क्या है, मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो गलती की, मुझे कुकिंग सारी करके ना तो देन ही मुझे ना चूल्हा साफ़ करना चाहिए था, क्योंकि पालक ने जितना मैस मचाना होता है ना चूल्हा उतना ही ज़्यादा फिर ना ख़राब हो जाता है। करेले की मैं माशाल्लाह से रेडी हो गया, पालक गोश्त भी पक गया। पुलाव के लिए क्या किया मैंने कि गोश्त को मैंने अच्छे से जो है ना जैसा मसाले में पका ली है, यखनी में डाल लूँगी, लेकिन चावलों को दम मैं अभी नहीं लगाऊंगी। चूल्हा जो था वो ऐसे मैंने सुबह क्लीन किया था डीप, लेकिन फिर मतलब इतना अभी जो पालक के जब आप उसमें दूध और दही और मलाई डालते हो ना तो बहुत ज़्यादा वो छींटे उसकी उड़ती हैं, सारे तरफ मैस समझते हैं। तो मैं चूल्हा किस तरह साफ़ करती हूँ, मैं तो बिल्कुल इस तरह से करती हूँ। अभी तक फ़िलहाल मैं केमिकल कोई नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, और फिर उसके बाद ना ऐसा थोड़े छोटे छोटे पीसेस टिश्यू के रख देती हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है चूल्हा। फिर उसके ऊपर मैं विनीगर का स्प्रे कर देती हूँ और तकरीबन 2 घंटे के लिए पड़ने देती हूँ। और फिर आराम से स्क्रब करो तो जो भी जो होता है ना फूड स्टिक हुई होती है, ऑयल जमा होता है, वो सारा आराम से उतर जाता है। तो बस जी, वेदर अभी भी स्टिल ठंड है, और एक बेटी को ज़रूरत थी कि उसको डॉक्टर को भी दिखा दूँ, क्योंकि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, गला भी पेन था और साथ एयर्स में भी जब कानों की तरफ भी दर्द जा रहा हो ना तो फिर मैं डॉक्टर पे ले आती हूँ। तो मुझे पता होता है कि डॉक्टर ने दवाई देनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने कहा चले अगर एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखते हैं। यहाँ पे मैं जब आई हूँ वॉकिंग क्लिनिक पे तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश था, हर किसी ने मास्क पहना था, सबके ही यही हाल था कि सब भी सिक थे। है फाइनली 45 मिनट के बाद हमारी बारी आ गई थी, और डॉक्टर बहुत अच्छा था। ऐसे वेदर में जब बच्चों को डॉक्टर पे दिखाते हैं ना तो वो एंटीबायोटिक बहुत मुश्किल से देते हैं, अनलेस के बहुत ज़्यादा बच्चे सीख हों। और यहाँ पे यही था, मुझे पता था कि उन्होंने दवाई नहीं देनी है, कोई एंटीबायोटिक नहीं लिख के देगा। उन्होंने यही कहा कि ये वायरल इन्फेक्शन है, थोड़े दिन में चला जाएगा, आप इनको टाइनोल दें, स्टीम लें बच्चे, और इसके अलावा वो एक स्प्रे होता है नोज़ में करने वाला, नोज़ल नेज़ल स्प्रे, वो करें। वो तो मैंने सब चीज़ें घर में रखी हुई थी और वही हम लोग कर रहे थे, और मैंने कहा चलिए अपनी तसल्ली के लिए मैं दिखा देती हूँ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि थोड़ी काफ़ी ज़्यादा एहतियात भी कर रहे हैं, फ़ूड की भी काफ़ी केयर कर रहे हैं, और मैंने यखनी भी बना ली है, कहवा भी मैं बच्चों को देती हूँ हनी डालकर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, मतलब मुझे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि कफ़ बच्चों को ना लगे, जब कफ़ लग जाती है ना फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर फाइनली बस दवाई कुछ भी नहीं डॉक्टर ने दी, लेकिन ये था कि मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैं चेकअप करा लिया बच्चों का। तो बाजी घर आने के बाद मैंने चावल बना लिए थे, दम लगा था, बहुत जल्दी से दम लग गया था, मतलब सब कुछ तो मैं रेडी करके गई थी आकर। और बस फिर यहाँ पर साथ ही बच्चों ने थोड़ा सा बिल्कुल बूंदी का रायता था हमने बना लिया, वो हमने अपना डिनर एंजॉय किया। पालक गोश्त बहुत माशाल्लाह मज़ेदार बना था, और बड़ा अच्छा फ्लेवर था पालक का भी और पुलाव का भी। हमने अपना खाना एंजॉय किया, और खाने के बाद हमारी क्या रूटीन है, आजकल हम लोग जोशांदा पी रहे हैं, और मतलब सब को ही अच्छा लगता है, इसको पी के काफ़ी रिलीफ होता है। तो हमने जोशांदे में डाला था हनी, और अपना जो है ना ये डिनर के बाद आजकल चाय नहीं पी रहे तो हम जोशांदा पी रहे हैं। आप लोगों में सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटा सा मिनी सा व्लॉग था, मैंने कहा शेयर कर देती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपनी बहन को के व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थोड़ा सा प्यार दिखाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।